उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब डीएमके सरकार में मंत्री के पोनमुडी ने विवादास्पद बयान दिया है। जूनियर स्टालिन के बाद मंत्री पोनमुडी ने बयान देते हुए कहा कि INDIA गठबंधन को सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि गठबंधन में सहयोगी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एकजुट हैं। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம். मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। वीडियो आपने देखा, मैंने थंबनेल पे क्या लिखा है, नीतीश और लालू गाली खाने को मजबूर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अगर लालू यादव लिखते हैं और नीतीश कुमार अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदुओं के वोट से सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान है, तो क्या हिंदू धर्म का सम्मान नहीं होना चाहिए? या हिंदू या खून नहीं है, पानी हो गया है? ये एक बार कोई गलती से कह भी थे, मान लीजिए कि निकल गया, या कोई एजेंडा हो, कोई उद्देश्य हो, बात समझ में आ सकती हो। माना कि तमिलनाडु में पेरियार के आधार पर राजनीति होती है, लेकिन एक जगह आके इसका विराम तो लगना चाहिए ना। यह इतना गिर गया है कुर्सी का, और मोदी विरोध में इतने पागल हो गए हैं कि रोज का रोज प्रतिदिन, आप पहले सुना स्टालिन का बेटा क्या बोला, कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना सनातन धर्म है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद से उनका प्रवक्ता गाली दिया, उसके बाद से ए राजा इसको कोढ़ और एड्स से कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए, अब वहाँ तक मामला तमिलनाडु तक तो ठीक था, चलो भाई गनीमत है, हो सकता है उनकी अपनी राजनीतिक हो सकती है, लेकिन वहाँ भी उनको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, उनके ऊपर जूते, चप्पल और शौचालय तक पहुँचा दिया गया है। अब वही है कि पोस्टर लगा के और उनके मुंह में अब वो सुसु करना बाकी है। अब लोग वो अभी करेंगे आने वाले दिनों में, जब वहाँ तक पहुँच गए हैं तो बाकी वही है, वो अभी देखने को मिलेगा। खैर वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए उधर नहीं जाऊँगा। मूल विषय यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार पर ही हमको रहना है। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की आवाज़ इस पर क्यों नहीं निकल रही है? कौन सी मजबूरी है? क्या कारण हो सकता है? अब वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन INDIA जो गठबंधन बना है उसका उद्देश्य ही यही है, और वह भी कोई साधारण आदमी नहीं कह रहा है। स्टालिन का जो शिक्षा मंत्री, जिस तरह से यहाँ चंद्रशेखर रामायण पे कहते हैं, उसी तरह से वहाँ शुरू हो गया है। अब तो लग रहा है कि बात सही है। सपा का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वो यहाँ से गाली देता है, बिहार से चंद्रशेखर यादव गाली देते हैं, वहाँ से स्टालिन गाली देते हैं। तो यह कुल लब्बो लुआब सब कुछ देखने का मतलब तो यही है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए ही असली एजेंडा वहाँ से निकल रहा है। कम से कम वो सच्चे हैं, वो बात तो कर रहे हैं भाई कि देखो हमारा INDIA गठबंधन का मूल उद्देश्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को ख़त्म कर देना है। हिंदू खत्म होंगे तो भाई धर्म तभी खत्म होगा जब उसके मानने वाले खत्म होंगे। तो इसका मतलब इस देश में हिंदू खत्म करना है, इसका एजेंडा तो यही है, उद्देश्य तो यही है। तो लालू यादव और नीतीश कुमार भी साफ साफ बता दें कि क्या धर्म खत्म करने की योजना है? कहाँ जाएं हम लोग? समुंदर में जाकर डूब के मर जाएं, या धर्म परिवर्तन कर लें, या खतना करा लें, या इस्लाम स्वीकार कर लें, या ईसाईयत स्वीकार कर लें, कौन सा धर्म स्वीकार कर लें, या क्या कर लें? रहें या फांसी लगा के जान दे दें? क्या करना चाहिए? अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। देश तो पूछेगा, जनता तो पूछी, मन में तो यही हो रहा है।
भैया रोज रोज साफ साफ बोल दो, अगर INDIA गठबंधन का उद्देश्य यही है तो कोई बात नहीं है, साफ साफ बोलिए, बताइए, कोई बात नहीं है, खुल के आ जाइए मैदान में। इसलिए कि वहाँ का मंत्री कह रहा है और आप लालू यादव और नीतीश कुमार की तरफ से एक जवाब नहीं आ रहा है। जवाब भी आ रहा है तो काशी कॉरिडोर पता नहीं कहाँ मंदिर जोगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। बेशरम है ये लोग, जो आदमी मठ से ही निकला है, जो आज जवाब दिया है जोगी जी ने बहुत अच्छा, कि रावण का अहंकार, कंस का दुर्व्यवहार और औरंगजेब और बाबर का अत्याचार इस सनातन धर्म को नहीं रोक पाया, तो तुम्हारी क्या हैसियत है। और सनातन का मतलब ही होता है जिसका न आदि और न अंत, न जिसका न कभी खत्म हुआ, न भूतो न भविष्यति, उसको बताया है। यही इसका सनातन का मतलब होता है, जो खत्म होने वाला नहीं है। तो ये पिद्दी लोग क्या खत्म करेंगे, लेकिन कम से कम जब INDIA गठबंधन बना है इसीलिए, तो कम से कम लालू, नीतीश, तेजस्वी की क्या मजबूरी है, क्यों गाली खा रहे हैं और सभी हिंदुओं को गाली दिलवा क्यों रहे हैं, ये तो स्पष्ट करिए। कि चलिए गाली वो सिर्फ एक आदमी को तो दिया नहीं जा रहा है, सनातन धर्म कोई मोदी, सिर्फ मोदी तो है नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सिर्फ सनातन धर्म को तो मानते नहीं हैं, लेकिन गाली तो सभी लोगों को दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा है कि क्या हिंदुओं का खून पानी हो गया है। यह मेरे मन में भी सवाल था, किसका प्रतिकार, यह चुप्पी क्यों। चुप्पी का मतलब होता है मौनम स्वीकार्य लक्षणम, अगर हम किसी मामले में चुप हैं इसका मतलब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या INDIA गठबंधन के बारे में जो ओपिनियन आ रहा है, जो राय आ रहा है साउथ से दक्षिण से, वो सही है कि इसका फाउंडेशन। वैसे लालू यादव अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कल ही बाबा धाम का बाबा भोलेनाथ का दर्शन किए थे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। पहले तो वो पंचांग में पंडित जी लोगों को गाली देते थे, मैंने सुना है, बहुत पहले की बात है, वो मुद्दा नहीं है इसलिए उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन इस समय मंदिर मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कहा जा रहा है, तो सबको, जितने बिहार में हैं लगभग 80-90% तो वही होंगे हमारे ख्याल से, 80% से कम तो नहीं होंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं। तो उनको क्या किया जाए, उनके साथ क्या करना चाहिए, यह बताना चाहिए नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव को। आखिर उन जनता ने क्या बिगाड़ा, वह तो चुपके से जाती है, वोट दे देती है, वोट दे के वो किनारे हो गई, अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन आप जो INDIA गठबंधन बनाए हैं उसके तरफ से रोज स्टालिन के तरफ से गाली दिया जा रहा है। वही स्टालिन जो एक सनातनी को जेल में बंद करके रखा, वहां हिंदी भाषियों के साथ क्या होता है वो कहना नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन कम से कम इसीलिए मैंने कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कम से कम क्लियर तो करें कि सनातन धर्म पे ये तमिलनाडु की सरकार जो INDIA गठबंधन का कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा घटक है, अगर लोकसभा के संख्या के बल पे देखें, अगर दूसरे नंबर पे कांग्रेस के बाद अगर दूसरे नंबर पे है तो तमिलनाडु का वही DMK है। और DMK के एक नेता नहीं, टॉप टू बॉटम, और उसको वहाँ का मुख्यमंत्री भी जस्टिफाई कर रहा है। एक बार उसके तरफ से सफाई नहीं आया है इस मुद्दे पे कि वह सफाई दे दे कि नहीं यह गलत है और इसका हम विरोध करते हैं या खंडन करते हैं। कांग्रेस विरोध भी कर रही है तो अलग तरीके से। अरे संविधान कौन नहीं मानता है कि हमारा धर्म, हमारा मूल चीज संविधान है। अरे संविधान सबका है, पूरे देश का है। वो कह रहे हैं रामायण, गीता, कुरान सिर्फ संविधान है, तो संविधान तो सबका है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। लेकिन क्या तो बाकी धर्मों के बारे में क्या ओपिनियन है? यही शब्द बाकी की, सिर्फ सनातन को क्यों खत्म करना? अगर आवाज ही उठाना है तो क्रिश्चियन और इस्लाम पर भी तो उठा के दिखाओ। अगर इतना ही न्यूट्रल हो, सज्जन हो, कहते हो सभी धर्मों में बुराई है, तो बताओ एक धर्म ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यह एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी की चुप्पी क्या कहती है? क्या यह लोग गाली खिलाने के लिए, मैंने पूरा जो हिंदी भाषी बेल्ट है, जो हिंदू से हिंदी बना है, अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरा यह इलाका कितना जश्न मनाया है।
कितना याद किया है, कितनी झांकियाँ निकली हैं, कितनी मिठाइयाँ बटी हैं, कितना अच्छा तरह से मनाया गया है। और उसी सनातन धर्म को, उन लोगों को समाप्त करने के लिए आपके INDA गठबंधन की तरफ से रोज आवाज आ रहा है और इस पे आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, एक चीज है कि अभी भी मैं वीडियो के माध्यम से बताया था, इनके मंत्री चंद्रशेखर यादव ने राम की तुलना, मोहम्मद साहब की तुलना राम से जरूर करी है। अब यह उद्देश्य क्या कहता है, कमेंट में आप बताइए, इनको जवाब दीजिए, नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी को। और हमारा काम है मुद्दा उठाना, और आपका काम है जन जन तक इस बात को पहुंचाना। इसी के साथ तब तक के लिए दीजिए हमको विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।